नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे दी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज धर्म के विषय में हम लोग हर सप्ताह एक कहीं न कहीं कोई एक धर्म स्थल पर लेकर आएंगे वीडियो। उसी सीरीज का पहला हिस्सा है, हर संडे को हमारे चैनल पे एक धर्म सीरीज का वीडियो आएगा। उसी का पहला हिस्सा है आज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? जो कथनी है उसके अनुसार मैं कहानी सुनन आज बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव जो हिंदू मान्यता है उसके हिसाब से हम मैं किसी भी धर्म का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो हिंदू लोगों की मान्यता है उसके अनुसार मैं आज की कहानी कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान शिव कैसे मक्का में कैद हो गए? आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो समय की धुंध में कहीं न कहीं चूक गई है। एक ऐसा रहस्य जिसने आपके बाद दिल आपका काँप उठेगा और आँखों में आँसू आ जाएँगे। लेकिन भगवान कैद हैं। नमस्कार, मैं रवि आपको भगवान शिव की मक्का में कैद होने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं अर्जुन एक मैं रवि आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल मनी लाइफ में। दोस्तों, आज एक नई कहानी, एक नया वीडियो आपकी सेवा में लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, दुख जो है और आज जो है दुख और पाप दोनों, दुख जो है पाप का कारण बनती है। इसीलिए अंत तक इस बात को अवश्य सुने। ये धर्म से है जुड़ा हुआ है और भगवान से जुड़ा हुआ है, आपके प्रभु भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को अगर भगवान से आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट करें। त्रेता युग के स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक संस्कृति, एक आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती पर आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे लहलहाते थे। हाँ, वही मक्का आज लाखों लोगों की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस स्थान का वास्तविक नाम मक्केश्वर था? यह शब्द संस्कृत से आया है और मक्ष प्लस ईश्वर यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं जब सृष्टि उस दिव्यलिंगी महिमा का वर्णन करूं तो श्वेत रंग के संग संगमरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती थी सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न मनुष्य, देवता, गंधर्व, किन्नर सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की कोई रचना करते थे तो हर पूर्णिमा की रात्रि में आदिशक्ति वहां स्वयं भी आती थी। उनके चरणों में मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता था और दृश्य देखने लायक होता था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, माथे पर चंदन तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती थी। तब पूरा मंदिर और दिव्य संगीत से भर जाता था। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा संस्कृत में शब्द में लिखे हुए थे। उस समय वे अल्लाह कहते थे जो अलग शब्द से बना था। अलग निरंजन यानी जो दिखाई न दे। वो 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त वक्त, रात में और आधी रात को। यह परंपरा आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। गले में रुद्रांश पहनती पुरुष जटा रखते थे, भस्म लगाते और सभी बड़ी बात वे सभी रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने आ जाते। कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म उस समय
दूसरा नहीं था और उसमें सिर्फ एक ही की उपासना लोग करते थे। लेकिन समय का चक्र कहाँ रुकता है। द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो चला था। जैसे जैसे कलयुग के कल्कि की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे थे। वो केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ कर रह गए। और तब आई वो काली रात जब कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर शुरू हो गया है। कुछ लोगों के मन में विकृत विचार आने शुरू हो गया है। उन्होंने सोचा, अगर इस महादेव को अगर छिपा दिया जाए तो क्या होता है। हाय रे मानव की मूर्खता। क्या वे नहीं जानते महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता। क्या वह भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है। सुनिए, अब आपको उस रात की कहानी सुनाता हूँ जिसे याद करके आज भी हृदय द्रवित हो जाता है। अमावस्या की रात थी। मक्केश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहे थे। लेकिन रात में वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने षड्यंत्र रचा था। चुपके से मंदिर में घुसकर उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। पहला पत्थर जब शिवलिंग के सामने रखा तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बादल गरजने लगे। जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू जो है बारिश बनकर इन अज्ञानी लोगों के समक्ष गिरना शुरू हो गया, जिसे ये लोग बारिश समझ रहे थे। तो एक दिव्य आवाज आसमान से उसी समय आई, हे मूर्खो, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहा, लेकिन बल्कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। आज भी उस आवाज की गूंज से पूरा जगत थर्रा उठा। पूरा धरती और मक्केश्वर स्थान थर्रा उठा। भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया। तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे और वे आंसू पत्थरों पर गिरने लगे। वे पत्थर काले होते चले गए। आज भी वो पत्थर, काला पत्थर वहीं मौजूद है, जो शिव जी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय बहुत कोमल है और बहुत निर्मल है। वो अपने भक्तों पर कभी गुस्सा नहीं करते। वे जानते थे कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त जो है अज्ञानवश ये कर रहे हैं, कल्कि के प्रभाव में कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया और ना ही गुस्सा किया, बल्कि अपनी दया दिखाई अपने भक्तों पर। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो सभी अनाथ हो जाएंगे। चलते हैं, इनको मदद करते हैं, और जब तक साथ रहता है अपनी संतानों के लिए हम इंतज़ार करेंगे। माता पार्वती को जब ये पता लगा कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर लिया गया है तो आदिशक्ति का हृदय टूट गया। वो रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर ये क्या हुआ। प्रभु ने कहा कि ये कलयुग के कल्कि का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वो बोली कि क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी महादेव। तो महादेव ने कहा कि नहीं, दर्शन कर सकती हो, लेकिन यहाँ जब अगर दर्शन करना होगा तो गुप्त रूप से आना होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहाँ आती रहती हैं। और आज भी जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो आदिशक्ति उन्हें दर्शन देती हैं। वह एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वहाँ वास्तव में क्या छुपा। नई पीढ़ियों ने केवल ये बताया गया कि यह एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पत्थर क्यों है और क्यों यहाँ पर रखा गया है। धीरे धीरे मक्केश्वर का नाम बदलकर मक्का कर दिया गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई परिभाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं। जहाँ जाने पर वे लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले से भक्त करते थे। आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं।
सबसे बड़ी बात, उससे काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिलों को शांति मिलती है, जो कभी शिव के दर्शन से नहीं मिलती। आज भी वहाँ से कई ऐसे निशानियाँ हैं जो उस पत्थर में मौजूद हैं। वो वास्तव में शिव जी के आँसुओं से काला हुआ था। ज़रा देखिए, आज भी लोग उसे छू छूकर कैसे शांति महसूस करते हैं। वहाँ की परिक्रमा आज भी 60 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में की जाती है। क्या ये संयोग है या सच्चाई? यहाँ तक कि वहाँ पहनने वाले कपड़े भी सफ़ेद होते हैं। कभी शिव भक्त भी सफ़ेद ही पहनते थे। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए थे तो उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि ये वास्तव में शिव का स्थान है, इसलिए उन्होंने अपने पैर की एक विशेष दिशा में किए थे, जिससे ये संदेश दिया कि परमात्मा का हर दिशा में अस्तित्व है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे कैद हैं, लेकिन वो सर्वव्यापी हैं। आज भी युग में, विज्ञान के युग में बहुत प्रगति कर ली है, तभी कुछ रहस्यों के अनसुलझे वैज्ञानिकों ने पाया कि काला पत्थर वास्तव में पृथ्वी का नहीं है, ये कहीं और से आया है। लेकिन ये कहीं नहीं उस समय का है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे, और उस पत्थर की जांच की गई तो पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्य तत्व पृथ्वी पर नहीं मिलते। ये भगवान शिव के हैं। जब कलयुग का अंत होने लगेगा तो भगवान शिव फिर से प्रकट होंगे। उस दिन वो काला आवरण हट जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि वास्तव में वहाँ मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है, और तभी सभी धर्मों के लोग समझेंगे कि वे सभी कहाँ आते थे। क्योंकि धर्म के नाम पर होने वाली सभी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, सभी एक दूसरे की को भाई की तरह गले लगाएंगे। जानते हैं कि भगवान शिव आज भी यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ शरण ली है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमने मुझे छिपा दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कल्कि का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो। धर्म का मतलब प्रेम करना, दया। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम आपस में लड़ो। आज के युग में जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके लिए एक सबक है। ये सिखाती है कि भगवान को कैद नहीं किया जा सकता, भगवान सर्वव्यापी हैं। आप उन्हें चाहें तो काशी विश्वनाथ में खोज लें, या केदारनाथ में खोज लें, या फिर मक्केश्वर महादेव को खोज लें। वो हर जगह जगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के नहीं हैं, वो पूरी मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं, वह अपने अंदर उसी शांति को महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्त वहाँ किया करते थे। क्योंकि आज भी महाकाल की उपस्थिति है। वह चाहते तो अपने भक्तों को श्राप दे सकते थे, वह चाहते तो अपने भक्तों पर गुस्सा कर सकते थे, क्रोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने तीसरे नेत्र खोलकर सब कुछ नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम को चुना, उन्होंने क्षमा को चुना, उन्होंने धर्म को चुना, उन्होंने सही का साथ दिया। मक्केश्वर महादेव हमारे बीच आज भी हैं, उनकी शक्तियाँ आज भी हैं, भले उन्हें छिपा दिया गया हो। मक्केश्वर महादेव एक ही जगह नहीं हैं, वो पारसनाथ में भी हैं, वो रामेश्वर में भी हैं राम के ईश्वर के रूप में, वो मक्का में मक्केश्वर के रूप में हैं, तो केदारनाथ में ऊँट के रूप में हैं, तो काशी में त्रिशूल पर बसे हुए हैं। बैद्यनाथ धाम में वो ज़मीन के अंदर हैं, तो रामेश्वर में भगवान राम के ईश्वर के रूप में हैं। तो आप किस रूप में मानते हैं उनको, ये तो आप पर निर्भर करता है। तो बोलो जय मक्केश्वर महादेव की। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल पे हर सप्ताह एक नए कहानी के साथ, एक नए धर्मस्थल के वीडियो के साथ हाजिर होंगे हर रविवार। हम फिर से आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कहानी।